दोस्तों, फर इंग्लिश बोलने के लिए हमें अपने इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्शंस और रिडक्शंस को यूज़ करना पड़ता है। आज के लेसन में हम मज़ीद 40 कॉन्ट्रैक्शंस इंग्लिश के कवर करेंगे, जिसके ज़रिए हम कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का इंग्लिश स्पीकिंग यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस लेसन नंबर 3। जैसे कि उर्दू और हिंदी में हम कहते हैं, उसके पास भौंकने की ज़रूरत नहीं थी किसी कुत्ते के पास रात के टाइम। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं इट हैड नॉट हैव द करेज टू बार्क। और इसी चीज़ को हमने फर बोलना है, थोड़ा तेज़ बोलना है, तो हम कहेंगे इट हैडेंट हैव द करेज टू बार्क। तो हैड नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है हैडेंट। इट हैड नॉट हैव द करेज टू बार्क, इट हैडेंट हैव द करेज टू बार्क। अगर तुमने मोटर साफ की होती तो उसने काफ़ी अच्छा काम करना था। कोई मोटर हमने ली, हम कह रहे हैं कि वो काम सही नहीं करी, तो दूसरा बंदा कह रहा है अगर आपने साफ़ की होती तो उसने अच्छा काम करना था। नॉर्मल पेस में हम कह सकते हैं इफ़ यू हैड क्लीन्ड द वाटर मोटर इट वुड हैव वर्कड वेरी वेल। इसी चीज़ को थोड़ा तेज़ फर बोलना है तो हम कहेंगे इफ़ यू हैड क्लीन्ड द मोटर इट वुड हैव वर्कड वेरी वेल। तो वुड हैव की शॉर्ट फॉर्म है वुड हैव। इफ़ यू हैड क्लीन्ड द मोटर इट वुड हैव वर्कड वेरी वेल। इफ़ यू हैड क्लीन्ड द मोटर इट वुड हैव वर्कड वेरी वेल। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुनाइट। आज रात बारिश होगी। तेज, इट विल रेन टुनाइट। इट विल की शॉर्ट फॉर्म है इट विल रेन टुनाइट, इट विल रेन टुनाइट। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। शॉर्टर फॉर्म इट्स रेनिंग। तो इट इज़ को शॉर्ट करके आपको पता है कि हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं इट्स की। इट इज़ रेनिंग, इट्स रेनिंग। उसकी 4 टांगें हैं, इट हैज़ 4 legs। किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं और इसी चीज़ को शॉर्ट करके हमने कहना है तो हम कहेंगे इट्स 4 legs। तो इट हैज़ की भी शॉर्ट फॉर्म इट्स होती है। इट हैज़ 4 legs, इट्स 4 legs। बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग, नॉर्मल पेस के साथ। और अब हमने कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम 2 किस्म की कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। पहला सेंटेंस देखें, इट इज़न्ट रेनिंग। इट इज़न्ट रेनिंग में हमने इज़ नॉट को शॉर्ट किया है इज़न्ट में। दूसरा सेंटेंस, इट्स नॉट रेनिंग। दूसरे सेंटेंस में हमने इट इज़ को शॉर्ट किया है इट्स। तो दोनों ठीक है, इट इज़न्ट रेनिंग, इट्स नॉट रेनिंग। इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़न्ट रेनिंग, इट्स नॉट रेनिंग। शायद ये काम ना करे, इट माइट नॉट वर्क। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क। हाँ भाई, कोई गारंटी है ये काम करेगा? नहीं जी, कोई गारंटी नहीं। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क। और इसी चीज़ को हमने थोड़ा तेज़ करके बोलना है तो हम कहेंगे इट माइटेंट वर्क। तो माइट नॉट की शॉर्ट फॉर्म है माइटेंट। इट माइट नॉट वर्क, इट माइटेंट वर्क। मैंने उसे कॉल की होती, आई माइट हैव कॉल्ड हर। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैंने उसे कॉल की होती। ठीक है जी, इफ़ यू हैड टोल्ड मी देन आई माइट हैव कॉल्ड हर। इसी चीज़ को हमने शॉर्ट करके कहना है तो हम कहेंगे आई माइट हैव कॉल्ड हर। माइट हैव की शॉर्ट फॉर्म है माइट हैव। आई माइट हैव कॉल्ड हर, आई माइट हैव कॉल्ड हर। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यू मस्ट नॉट हर्ट एनीवन। शॉर्टर फॉर्म यू मसंट हर्ट एनीवन। तो मस्ट नॉट को शॉर्ट करके हमने कहा मसंट। यू मस्ट नॉट हर्ट एनीवन, यू मसंट हर्ट एनीवन। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव कम हेयर। शॉर्टर फॉर्म यू मसंट हैव कम हेयर। तो मस्ट नॉट हैव को शॉर्ट करके मसंट हैव। यू मस्ट नॉट हैव कम हेयर,
You mustn't have come here. इसे भौंकना चाहिए था. It must have barked. Shorter form, it must have barked. तो must have को short करके must have. It must have barked. It must have barked. मुझे तुम्हारी मदद करने की ज़रूरत नहीं. I need not to help you. Shorter form होगी I needn't to help you. तो need not को short करके हम कहेंगे needn't. I need not to help you. I needn't to help you. 12 बजे हैं. It is 12 o'clock. नॉर्मल पेस के साथ. फास्टर फॉर्म है It's 12 o'clock. तो it is की जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है मैं आपको बता चुका हूँ वो है It's. It is 12 o'clock. It's 12 o'clock. कैसे हुआ मेरे पुराने दोस्त? कैसे हो? किसी दोस्त से आप मिलते हैं बहुत अरसे बाद तो आप कहते हैं ओ मेरे ओल्ड फ्रेंड कैसा है तू? तो नॉर्मल पेस में हम कहेंगे माई ओल्ड फ्रेंड हाउ आर यू. इसी चीज़ को हमने थोड़ा फास्ट करके बोलना है तो हम कहेंगे माई ओल्ड फ्रेंड. ओल्ड फ्रेंड को शॉर्ट कर दिया ओल्ड फ्रेंड. माई ओल्ड फ्रेंड हाउ आर यू. नॉर्मल पेस माई ओल्ड फ्रेंड हाउ आर यू. फास्टर पेस माई ओल्ड फ्रेंड हाउ आर यू. तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. यू ऑट नॉट डू इट. यानी कि जिस तरह हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नेबर्स का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो उस सेंस में हम ऑट नॉट को यूज़ करते हैं. यू ऑट नॉट डू इट. और इसी चीज़ को शॉर्टर फास्टर फॉर्म में पढ़ना है तो हम कहेंगे यू ऑटेंट डू इट. तो ऑट नॉट को शॉर्ट कर देंगे ऑटेंट. यू ऑट नॉट डू इट. यू ऑटेंट डू इट. बारिश नहीं होगी. इट शैल नॉट रेन. शॉर्टर फॉर्म इट शैंट रेन. तो शैल नॉट को हम शैंट या शांट भी कुछ एक्सेंट्स में कहते हैं, दोनों ठीक है. शैंट शांट. इट शैल नॉट रेन. इट शांट रेन या फिर इट शैंट रेन. उसके पास बिल्ली थी. शी हैड अ कैट. इस चीज़ को शॉर्ट करके हमने कहना है तो हम कहेंगे शीड अ कैट. तो शी हैड को शॉर्ट करके कहा जा रहा है शीड अ कैट. तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्शंस का नहीं पता तो हम समझेंगे शी इज़ अ कैट कह रहे हैं कि वो बिल्ली है, लेकिन ये है शीड अ कैट. शी हैड अ कैट. शीड अ कैट. वो तुम्हें कॉल करेगी. शी वुड कॉल यू. शायद वो तुम्हें कॉल करे. और इस चीज़ को शॉर्ट करके शीड कॉल यू. शी वुड की शॉर्ट फॉर्म क्या है? शीड. शी वुड कॉल यू. शीड कॉल यू. उसने तुम्हें कॉल की थी. शी हैड कॉल्ड यू. शॉर्टर फॉर्म शीड कॉल्ड यू. तो शी हैड की शॉर्टर फॉर्म क्या है? शीड. ठीक है जी. शी वुड की भी शीड और शी हैड की भी. शी हैड कॉल्ड यू. शीड कॉल्ड यू. और यहाँ पे हम अंदाज़ा इससे लगाते हैं कि ये जो वर्ब है अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब हैड है. ठीक है जी. और अगर यहाँ पे जो है फर्स्ट फॉर्म है तो ये वुड के लिए यूज़ हुआ है शीड. आगे चलते हैं. उसने तुम्हें कॉल नहीं की थी. शी हैड नॉट कॉल्ड यू. अब इसको शॉर्ट करके हमने फास्टर फॉर्म में पढ़ना है तो हम कहेंगे शी हैडंट कॉल्ड यू. हैड नॉट से हैडंट. शी हैड नॉट कॉल्ड यू. शी हैडंट कॉल्ड यू. अगर आपने उसकी मदद की होती तो उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया होता. ठीक है. अगर आपने उसकी मदद ना की होती तो उसने एग्ज़ाम पास ना किया होता. हम कहते हैं जैसा If you had not helped her, then she would not have passed the exam. ठीक है. आप देखें यहाँ पे had not भी यूज़ हो रहा है, would not भी, और उनको हम शॉर्ट करके क्या कहेंगे? If you hadn't helped her, then she wouldn't have passed the exam. तो had not की शॉर्ट फॉर्म hadn't. would not की फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन wouldn't. If you had not helped her, then she would not have passed the exam. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के साथ. If you hadn't helped her, then she wouldn't have passed the exam. अगर मैं नहीं गया होता तो उसने रात का खाना पकाया होता. If I had not left, यानी कि मैंने वो उसका घर से नहीं गया होता. If I had not left her house. If I had not left, then she would have cooked the dinner. उसने तेरे लिए खाना ही नहीं पकाया. यार अगर मैं नहीं गया होता तो उसने खाना पकाया होता. If I hadn't left,
then she would have cooked the food dinner. ठीक है, तो had not की short form hadn't, would have की short form would have. If I had not left, then she would have cooked the dinner. Shorter form, if I hadn't left, then she would have cooked the dinner. वो बात करेगी, वो भाग रही होगी. अब जैसे हम कहते हैं वो बात करेगी, she will talk. इसकी शॉर्ट फॉर्म she'll talk, तो she will की शॉर्ट फॉर्म she'll. इसी तरह वो भाग रही होगी, she will be running. शॉर्ट फॉर्म she'll be running. ठीक है, she will की she'll. She will talk, she'll talk. She will be running, she'll be running. वो अच्छी है, she is good. और शॉर्ट फॉर्म she is good. She is की शॉर्ट फॉर्म she's. She is good, she is good. उसके पास बिल्ली है, she has a cat. इसको शॉर्ट करना है तो हम कहेंगे she is a cat. तो she has और she is दोनों की शॉर्ट फॉर्म आप देख लें, she is होती है. She has a cat, she is a cat. She is good, she is good. वो नहीं आ रही है, she is not coming. शॉर्टर फॉर्म होगी she isn't coming. तो is not को शॉर्ट कर दिया हमने isn't में. She is not coming, she isn't coming. मुझे एग्ज़ाम पास करना चाहिए था. I should have passed the exam. शॉर्टर फॉर्म I should have passed the exam. तो should have को शॉर्टर फॉर्म क्या है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, should have. I should have passed the exam. I should have passed the exam. आपको एग्ज़ाम्स में नकल नहीं करनी चाहिए. You should not cheat in the exams. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के साथ you shouldn't cheat in the exams. तो should not की फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है जी, छोटी फॉर्म है shouldn't. You should not cheat in the exams. You shouldn't cheat in the exams. आपको एग्ज़ाम्स में नकल नहीं करनी चाहिए थी, ये हम कर चुके हैं. नेक्स्ट है जी, किसी ने पुलिस को कॉल कर दी होगी. Somebody would have called the police. शॉर्टर फॉर्म somebody would have called the police. तो would have की शॉर्टर फॉर्म है would have. Somebody would have called the police. Somebody would have called the police. किसी ने नहीं खाया होगा. Somebody would not have eaten. या खाना क्यों बच गया, somebody would not have eaten. इसी चीज़ को शॉर्ट करके हमने कहना है तो हम कहेंगे somebody wouldn't have eaten. Somebody would not have eaten. Somebody wouldn't have eaten. Ladies and gentlemen, thank you very much कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें. मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में. अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग. गुड डे. Like, share, subscribe. Hi Factor.